तो ये टूल कवर कर लें, उसके बाद कार्ड डिजाइन वाली साइड पे आते हैं। सर इजाजत है, बता दिया करें, मैसेज करने से पहले आपने कहना टू टाइम, फिर मैं रुक जाऊंगा, ठीक है। ये पाथफाइंडर के इजाजत है। ऑप्शंस का था पता है। अच्छा मैं फिर से, जैसे आपको पता है लेकिन मैं फिर से बता देता हूँ। जब आप फोटोशॉप में सिलेक्शन टूल कर रहे थे, जो बेसिक सिलेक्शन थी, उसमें वन बॉक्स सिलेक्शन थी, ऐड सिलेक्शन थी, सब्ट्रैक्ट सिलेक्शन थी और कॉमन थी, ऐसे ही था। जो दोनों में कॉमन होता है वो सिलेक्ट करता है। ये वही ऑप्शन है, बस वहां पे सिलेक्शन थी, यहाँ पे शेप्स हैं। अभी दोनों लेयर्स में से ऊपर कौन सी लेयर है? ब्लू वाली। अगर मैं ऐड करूंगा तो ऊपर वाली लेयर का कलर आ जाएगा, क्योंकि अब वो एक लेयर बन गई ना, एक शेप बन गई, तो अब ऊपर वाली लेयर का कलर आएगा नीचे वाली, ठीक है। क्योंकि सॉलिड कलर दो एक ही लेयर पे नहीं आ सकते। अच्छा मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ, उसके बाद फिर से मल्टीपल सिलेक्शन कर रहा हूँ, अब माइनस। अब ऊपर वाली लेयर कौन सी है? ब्लू वाली। माइनस कौन सा होगा? ब्लू वाला होगा, क्योंकि जब भी कोई चीज माइनस की जाती है ना, तो जिसमें से माइनस करनी है वो पहले बताई जाती है। जैसे 100 में से 50 निकाल दो तो 100 पहले आएगा, जिसमें से वो चीज माइनस करनी है, ठीक है। इसी तरह जो चीज पहले आती है वो लेयर्स में नीचे ही रहेगी ना। आप माइनस कर दोगे तो ब्लू वाला माइनस होगा ब्लैक में से। इसी तरह आपका यूनियन है, और इसी तरह जो यूनियन है वो कट जाएगा, बाकी रहेगा। लेकिन अभी मुझे ये वाली ऑप्शन चाहिए थी। एक और चीज होती है फिजिक्स में, अब हम रोटेट टूल वाली साइड पे आते हैं। रोटेट हम वैसे यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ से भी कर सकते हैं, जैसे 45 डिग्री का एंगल अभी दे देता हूँ, कर रहे हैं ना। लेकिन फिर भी हमारे पास ये एक टूल है जो कि कभी ना कभी काम आ जाता है किसी तरीके से। उससे पहले रिफ्लेक्शन टूल की बात कर लेते हैं। रिफ्लेक्शन टूल रिफ्लेक्ट ही करता है। अभी ये तो सेम है, इधर काम उतना तो नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पे भी हमारे पास ये रिफ्लेक्शन के लिए चीजें होती हैं। अच्छा रोटेट टूल की बात कर रहे थे, ये रोटेट ही करेगा, लेकिन फिजिक्स में आपने एक वो चीज पढ़ी होगी सेंटर पॉइंट, यानी जिसमें वो कील लगा के और पेज घुमाते हैं, कुछ इस तरह का था, बहुत पुराना, याद नहीं आ रहा। हाँ, ये नहीं, ये इसका जो पॉइंट है ना, ये वही सेंटर पॉइंट है। ये वही समझ लो कि पेन है। छोड़ दे यार, क्या कर रहे हो? लैपटॉप से भी छोड़ दे। ये वही सेंटर पॉइंट है। आप इसको कहाँ पे भी जहाँ पे भी रखोगे उसके हिसाब से वो रोटेट करना स्टार्ट कर देगा। ये तो है इस टूल की खासियत। लेकिन रोटेट करते हुए साथ अगर आप ऑल्ट का बटन भी प्रेस कर दो तो एक कॉपी भी ले लेगा। अगर कंट्रोल D करूं तो वो मुझे शेप भी बना के देगा। अभी इधर तो मैं कुछ और कर रहा था, लेकिन ये भी ऐसे ही किया गया। यहाँ पे बस फिल है, वहां पे स्टॉप रखा हुआ है, हुआ ऐसा ही है। क्या किया गया, उसका जो पॉइंट था रोटेट टूल का, उसको मैंने बॉटम पे रखा ताकि ये सेंटर पॉइंट हो जाए उसका। उसके बाद मैंने उसको ड्रैग किया, साथ ऑल्ट का बटन प्रेस करके रखा है, क्लिक छोड़ूंगा, कॉपी आ गई। अब सिर्फ
कंट्रोल डी वो उसी एंगल पे उसी ही डिस्टेंस उतने ही डिस्टेंस के साथ मुझे एक कॉपी निकाल के देता रहेगा। कंट्रोल डी का तो पता है ना, ये आप पूछना मुझे, और ये रोटेट हो गया, ये आप पूछना मुझे एक शेप बना के दे दी। क्लियर है इतना? कोई क्वेश्चन? अच्छा, अब बताओ टूल्स वाली साइड पे ही रहे कि कार्ड डिजाइन स्टार्ट करें। कार्ड डिजाइन करना है यानी एक चीज प्रिंट करनी है ना, उसका साइज भी पता होना चाहिए। साइज क्या है गूगल करके बताओ, मुझे नहीं पता। विजिट बिजनेस कार्ड का। अच्छा, बिजनेस कार्ड और विजिटिंग कार्ड में फर्क क्या है? 3.5 बाय, अच्छा इसमें विड्थ क्या होगी? क्या क्या? नहीं, पहले मैंने 2 बोला, आपने 3 पॉइंट, पहले आपने 2 बोला, मैंने क्या कहा, आपने चेंज कर लिया। आपको बताया, पहले भी बताया हुआ, मेजरमेंट जब भी होती है विड्थ हमेशा पहले आती है, तो 3.5 पहले या 2 पहले है? तो क्या साइज होगा? कार्ड विजिटिंग कार्ड वर्टिकल थोड़ी होता है, हॉरिजॉन्टल होता है ना। वो आईडी कार्ड यानी जो होते हैं ना, एम्प्लॉय आईडी वगैरह, ये वाली, ये और चीज होता है। विजिटिंग कार्ड, बिजनेस कार्ड तो मैंने नहीं देखे, पता नहीं कहाँ पे, सच में नहीं देखे हुए ना, होंगे। कार्ड ये चाहे इस तरह बना लो, उस तरह बना लो, सेंटीमीटर्स में था। अच्छा सॉरी, 3.5 इंटू 2। एक गलती कर गया, मैं दोबारा से लिख लेता हूँ। साइज वही है, बस जूम इन जूम आउट में फर्क होता है। घबरा ना जाया करो आर्टबोर्ड देख के। लीडिंग एरिया भी थोड़ा सा मैं छोड़ देता हूँ। अब अगर मैं कंट्रोल बंद करता हूँ तो ये उसकी एक्चुअल मेजरमेंट है। वो तो आर्टबोर्ड फिट टू स्क्रीन होगा। कार्ड बड़ा करके दिखाऊं, ये देखो, जूम करके करें, छोटा करके दिखाऊं कार्ड, समझ आ गई? क्लियर? अच्छा, कार्ड में होता क्या है, पहले तो ये बात करते हैं। नाम होता है कंपनी का, लोगो होता है, फोन नंबर होता है, मेल होती है, वेबसाइट होती है, सोशल लिंक्स अगर देना चाह रहे हो सोशल लिंक्स भी दे सकते हो। पिक्चर किस चीज़ की? वो बाजार में होती है, बच्चों के कपड़े और साथ 3-4 तस्वीरें होती हैं बच्चों के कपड़े। सिंपल कार्ड डिसेंट लगते हैं। अच्छा, इतनी सारी चीजें होती हैं। एक और चीज होती है, इस ये जो प्रिंटिंग का डिजाइन होता है ना, इसको एक और नाम दिया जाता है स्टेशनरी डिजाइन। कौन सा? अच्छा, कौन सा? याद है? ठीक है। इसमें आता है कार्ड डिजाइन, लेटर हेड, एनवेलप, उसके बाद और भी बहुत ब्रांडिंग भी इसको कहा जाता है। जैसे आपने कभी जियो न्यूज पे या कहीं पे कोई शो देख रहे हो, तो उन्होंने जो पानी पीने के लिए कप भी रखा होता है, वो भी प्रिंटेड होता है उनके लोगों के साथ। वो स्टेशनरी डिजाइन होता है ना, वो एक खास ब्रांडिंग कर रहे होते हैं। पहले तो सीडीज के ऊपर भी आता था, लेकिन अब सीडीज चलती नहीं है। कैलेंडर्स के ऊपर आता था, आजकल लोग कैलेंडर देखते नहीं है। उसके बाद घड़ियों के ऊपर आता था, घड़ियों के ऊपर तो अभी भी आता है। कप्स के ऊपर आ जाता है, उसमें एम्प्लॉय आईडी आ सकती है। यानी
ये ऐसी चीज है, इसको जितना मर्जी एक्सपेंड कर सकते हो। स्टेशनरी में होंडा से होंडा जो कंपनी है उसके वर्कर्स की शर्ट भी आ रही है, उनकी शर्ट के ऊपर होंडा का लोगो लगा हुआ है, उनकी बिल्डिंग के ऊपर भी लगा हुआ है, उनकी गाड़ियों के ऊपर लगता है, उनकी एक छोटी सी चीज के ऊपर भी, पेन पेन के ऊपर भी लगा होता है, वो भी ब्रांडिंग के लिए होता है जो बांटे जाते हैं। इस तरह की चीजें की जाती हैं। आप गन्ने को किसी भी चीज के ऊपर प्रिंट करवा सकते हैं, लेकिन मेन चीजें जो होती हैं वो हम करेंगे, जैसे कार्ड डिजाइन, उसके बाद हम करेंगे लेटर हेड, इनवेलप, स्टैंडी या ब्रोशर, दोनों में से एक, क्योंकि इतना टाइम नहीं है। स्टैंडी, स्टैंडी नहीं पता, कभी देखी भी नहीं आपको? आपने भी नहीं देखी? ये बहुत रेयर होती है, बहुत मुश्किल से नजर आती है। हाँ, तेरा पूनम मासी की रात को नजर आती है। ये बाहर लगी हुई है यार, ये जो स्टैंड की हुई है, स्टैंड इस दरवाजे पे फ्लेक्स जो है उसको स्टैंड किया गया ना, फ्लेक्स को स्टैंड, स्टैंड के साथ स्टैंड कर दो, वो स्टैंड ही है, दीवार पे लगा दो, वो फ्लेक्स है। लेकिन दिखती बहुत कम है। अच्छा, स्टैंडीज या ब्रोशर, दोनों में से एक चीज होती है। ब्रोशर, कभी जुमा पढ़ने गए हो? अच्छा, उसके पास छोटे छोटे बच्चे खड़े होते हैं, वो एक वो देते हैं पेज सा, अगर वो सिंगल पेज हो ना छेड़ो यार उसको। सिंगल पेज हो तो फ्लायर, डबल पेज हो तो बाई फोल्डर, ट्रिपल पेज हो तो ट्राई फोल्डर, होता ही है ब्रोशर ही। फ्लायर भी इसको ही कहते हैं, ब्रोशर भी इसको ही कहते हैं, बाई फोल्डर भी इसको ही कहते हैं, ट्राई फोल्डर भी इसको ही कहते हैं। आप कभी रेस्टोरेंट गए हो? है ना कहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, वहां पे जो मेन्यू मिलता है वो फ्लायर ही तो है, वो ब्रोशर ही तो है, वो सिंगल पेज भी होता है, वो बुक की तरह डबल पेज भी होता है, बाई फोल्डर भी होता है, ट्राई फोल्डर भी होता है। अगर आप ज्यादा बड़े रेस्टोरेंट में चले जाते हो तो उनके पास तो पूरा, जैसे वो प्रोस्पेक्टस होता है वैसी एक पूरी बुक होती है जिसमें डिशेस, उसके इंग्रेडिएंट और वो सारी चीजें बताई जाती हैं। तो ये सारे ब्रोशर भी होते हैं। अब आप उसको एज अ प्राइस लिस्ट यूज करो, एज अ प्रोस्पेक्टस यूज करो, या जिस तरह मर्जी यूज करो, वो आप पे डिपेंड करता है। क्लियर? क्लियर? कोई और क्वेश्चन? अच्छा, इसके बाद फिर हम लोगों पे चलेंगे, लोगों पे 2 दिन लगाएंगे। 2 दिन में यार आपको आइडिया देना बाकी होना, आप भी तो कोशिश करना है। मैं अब नवाले तोड़ तोड़ आपके मुंह में तो नहीं ना डाल सकता। मोबाइल ऐप छोड़ देते हैं लोगों पे, मैं हफ्ता लगा देता हूँ। मोबाइल ऐप में यार वो मैं एक्सटेंड कर लूंगा अगर मुझे काम मिला तो, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग का काम नहीं मिलता। आप भी नहीं बेच रहे? नहीं ना बेच रहे? बेच रहे? और डिजिटल मार्केटिंग का वैसे काम कम आ रहा है, तो ताली बजती है 2 हाथ से। फीडबैक मिलेगा तो एक्सटेंड करूंगा, लेकिन अगर फीडबैक नहीं मिलना तो फिर जहाँ पे 2 महीने से आया कि ये 1 और हफ्ता भी ना कर सकता, लेकिन करेंगे 1 डेढ़ हफ्ते तक मोबाइल ऐप स्टार्ट हो जाएगा। और जब तक मेरी तरफ से वो नहीं ना होगा, जब से है, नहीं गेमिंग वो और होती है, गेमिंग का आज तक मैंने खुद नहीं किया, गेमिंग का वो सीक्वेंस ही अलग होता है, मैंने दूसरे किया। और एक और चीज मैं ये कह रहा था कि जब तक मेरा दिल मुतमईन नहीं होगा मैं आपकी जान नहीं छोड़ूंगा, चाहे आप बाहर भी जाओ। लेकिन अगर ना होगा तो फिर तो जाना पड़ना है। मुतमिन तब नहीं होगा जब आप काम करके दिखाओगे कि यार इससे अच्छा आप कर सकते हो, तब तक नहीं मुतमिन। मेरा दिल मुतमिन हो जाएगा यार इन्होंने नहीं करना, फिर मैं नहीं करवाऊंगा। दिल के मुतमिन होने की बात है। अच्छा, कार्ड की ना आउटर और इनर साइड होती है, यानी 2 साइड्स होती है ना, इसलिए मैंने उसकी आर्टबोर्ड की कॉपी भी ले ली, जैसे सिंपल हम शेप की कॉपी लेते हैं।
अभी वैसे टाइम इतना बचा नहीं है, फिर टूल्स पे कर लें बाकी। और फ्राइडे को, सैटरडे को, ठीक है, यानी नेक्स्ट क्लास की बात करें। अभी ना आपको कुछ और टूल्स, जैसे ग्रेडियंट है। ग्रेडियंट वैसे सिंपल ही काम करता है, और ये अभी क्यों नहीं कर रहा। पेन टूल भी वैसे ही है, जैसे आप भी ये बाकी चीजें वहां पे बताएंगी, इसी तरह कर्वेचर पेन टूल भी वही है। क्या सिलेक्शंस को कैसे चेंज करते हैं? यहाँ पे सिलेक्शन होती नहीं है, कैसे चेंज कर सकते हैं? देखो, सिलेक्शन तब होती है जब आपने पिक्सल बेस को ही काम करना हो, तो ये तो पिक्सल बेस है ही नहीं, ये तो वेक्टर बेस है, कार्टूनिश चीज है, ये पिक्सल ऊपर काम ही नहीं करता, वो कंट्रोल एंटर करता रहे। यहाँ पे नहीं करता। दो सर्कल्स में वो कैसे लिया था, जब आप मल्टीपल चीजों को सिलेक्ट करोगे ना, और वो आपस में इंटरसेक्ट कर लेगा, अभी नहीं कर रही, एक दूसरे के साथ नहीं मिली है। अभी अगर मैं दोनों को सिलेक्ट करता हूँ, मेरे पास ऑप्शन है, जैसे अभी ये, तो मुझे एक नोटिफिकेशन दे देगा कि ये तो इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही। पहली दो ऑप्शंस हो जाएंगी, जैसे इन दोनों को सिलेक्ट किया, अब ये दोनों एक लेयर पे हैं। इसी तरह ये माइनस की ऑप्शन भी पहली में से दूसरी माइनस कर देगा, लेकिन ये जो दो हैं, ये जब तक आपस में इंटरसेक्ट नहीं होंगी कुछ भी काम नहीं करेंगे। कंट्रोल जी, कंट्रोल शिफ्ट जी। कंट्रोल जी से ग्रुप होता है ना, आपको बताया कि ये वो ऑप्शंस आपको देता है जिसको यूज करने के आपके चांसेस होते हैं। जैसे मैंने अगर दो सिलेक्ट किया, हो सकता है मैं ग्रुप करना चाह रहा हूँ, तो कंट्रोल जी भी कर सकता हूँ। देखो अब अनग्रुप की ऑप्शन आ रही है, या फिर इधर से भी अनग्रुप कर सकता हूँ, या कंट्रोल शिफ्ट जी भी कर सकता हूँ। आप दोनों को इंटरसेक्ट करो, ठीक है। अब जब आप दोनों को सिलेक्ट करके ये ऑप्शन पे आएंगे, तो आपका यूनियन आपका मिल जाएगा। क्लियर है? अच्छा, मैं आपको रोटेट टूल का बता रहा था ना, ये बताया था ना अभी आपको। इसी तरह ये भी कुछ मिलते जुलते टूल्स हैं, यानी एक तरह से वैसे ही काम करते हैं। मैं इसको मूव करके यहाँ पे लेके आ रहा हूँ। ये स्केलर टूल है। अब इसका भी सेंटर पॉइंट आप कर सकते हो खुद से। अब इसने क्या करना है, उस सेंटर पॉइंट के हिसाब से आपको चीजों को मैनेज करके देना है, जितना आपने उसको ड्रैग करना हो या जो भी करना हो। इसी तरह अगर आप साथ ऑल्ट का बटन प्रेस करके रखते हैं, मैं इसको दोबारा से ले जाता हूँ, यहाँ पे ले जाता हूँ, और इसको ड्रैग करता हूँ, ठीक है। अब ये जितना भी होगा ना, ये उस सेंटर पॉइंट के हिसाब से होगा। अगर आप साथ होल्ड का बटन प्रेस कर देते हैं, तो वो ही चेंज हो जाएगा। ये शेप एक तरह से उसको चेंज करता है। ये वैसे यूज इतने नहीं होते, 10% लगा लो। उसके बाद एक और ऑप्शन, जो कि जिसके लिए एक शेप की जरूरत होगी, सॉरी, 3D, हाँ हो जाता है। वो मॉकअप होते हैं, वो और चीज है। वो हम एक 2D बना के उसको मॉकअप में लगाते हैं, वो मॉकअप उसको खुद ही 3D में चेंज कर देता है, वो और चीज है। अभी हमारे पास चेंज करने के कुछ और ऑप्शंस भी हैं। जैसे अभी मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे आया, इसको मैंने चेंज कर दिया, हो गया। यहाँ पे मैं शेपर टूल पे आता हूँ, शेयर टूल पे। अब इस पे मैंने एक पॉइंट लगाना है, ठीक है। ये पॉइंट आ रहा है, मैं इसको, और ये क्यों नहीं हो रहा, ये
मैं इसको ड्रैग करके किसी भी एंगल पे, और ये हैंग हो रहा है, सॉरी ये हैंग हो रहा है, ये पता नहीं क्या करी जा रहा है। अब ये क्या करता है, जैसे एक के साथ तो आप ट्रैक सिलेक्शन टूल से भी कर सकते हैं अगर आपके पास एक शेप है, लेकिन अगर आपके पास मल्टीपल शेप हो, जैसे कुछ ये, आप इधर सबको एक जैसे वो नहीं मेजर कर सकते। मैं तीनों को सिलेक्ट करता हूँ और इसको सबसे पहले तो मैं बराबर की स्पेसिंग दे देता हूँ। अब अगर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से मैं काम करूँ तो ये सारे या तो इस साइड पे जाएंगे या इस साइड पे जाएंगे, एक साइड पे जाएंगे ना, और वो भी मैनुअल। यहाँ पे क्या होगा, आप उन सब टूल्स को, इनका सेंटर एक ही है, ठीक है। और एक मिनट, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी हेलो। जी ऑफिस में। हेलो, वॉइस मैसेज कर दें, समझ नहीं आ रही, आवाज बहुत कटती है, वॉइस मैसेज कर दें। हेलो। अच्छा मैं क्लास में हूँ, मैंने तकरीबन 5 बजे तक फ्री होना है। ये कोई प्रैक्टिस आ रही है कहाँ पे? ये 3D चीजों के लिए यूज होता है। अच्छा अब ये इसका सेंटर है, मैं इसका सेंटर कर देता हूँ, और ये हैंग क्यों हो रहा है इतना, इसका ये मैंने सेंटर कर दिया। अब इनको मैं ये एक एंगल पे मूव करूंगा, यानी मल्टीपल चीजों के लिए ये चीज क्योंकि अगर मैं ट्रैक सिलेक्शन टूल से करता तो ये सारे एक एंगल पे खुद ही आ जाते, लेकिन यहाँ पे वो सेम एंगल तो नहीं बना रहा, यहाँ पे एक खास को एक्शन दे रहा है ना। इसी तरह मेरे पास जो तीसरा टूल है वो है रीशेपर टूल, ठीक है। ये अब रीशेप करता है, जैसे अगर मैं इसको एक ही कर लेता हूँ, और इसका पॉइंट कहाँ पे गया, मुझे लगता है इसको मुझे रीस्टार्ट करना पड़ेगा क्योंकि अभी ये इशू कर रहा है, इसका पॉइंट नहीं आ रहा मेरे पास। यार इधर भी कुछ नहीं ओपन, इधर भी इतने टैब्स नहीं ओपन। ये साथ क्यों आ रहा है? ये वाली विंडो से क्या आएंगी? सॉरी। हाँ, तो ये प्रॉपर्टीज आपने विंडो से लानी है ना, यहाँ पे पाथ फाइंडर के नीचे ये प्रॉपर्टीज है, और मेरा ये
ये क्या हो गया? मुझे लगता है मेरा लैपटॉप जवाब दे गया। शायद जवाब दे गया। टाइम बहुत लग जाना यार, क्लास का टाइम सारा उधर निकल जाना। अच्छा इसको अभी फिर रहने देते हैं। वो जो वाप की बात कर रहे थे ना आप, पर्सपेक्टिव वाप की जो बात कर रहे थे, वो 3D बैकग्राउंड बनाने के लिए यूज होता है। जैसे थोड़ा सा अभी मैं आपको उसका बता देता हूँ, बाकी मेरा लैपटॉप हैंग हो रहा है तो मुझे लगता है कि क्लास एंड करनी पड़ेगी। ये इसमें होता क्या है कि ये 3 डिमेंशन होती हैं, 3D 3 डिमेंशन। एक ये डिमेंशन है, एक ये है और एक ये है। जब भी आप कोई चीज़ बनाओगे ना, आपने उससे पहले ये चीज़ फाइनल करनी होती है कि कहाँ पे बनाना है। उसके बाद आप यहाँ से ये चीज़ें मैनेज कर सकते हो कि वो कितना दूर और क्या उसका पॉइंट होना चाहिए। जैसे अभी अगर मैं रेक्टेंगल बनाता हूँ, तो मैंने क्योंकि ब्लू वाली साइड सेलेक्ट की थी, तो वो उसी साइड पे मेरी दीवार बनी। अगर मैं इस साइड पे रहता हूँ, तो मेरा अब जो बॉक्स है वो इस साइड पे बनेगा। अब जब ये बन गया ना, तो ये देखो, इसको मैं कॉपी कर लूँ, नहीं हो रही, दोबारा से करना पड़ेगा। इसी तरह यहाँ पे, और ये हैंग हो गया, मैं भी कहूँ नहीं हो रहा बैकग्राउंड में। परसों किस चीज़ की छुट्टी है? सैटरडे को क्लास है। और ये हैंग हो गया, तो अभी मुझे इजाज़त दे दें फिर, मुझे यहाँ से इसको लगता है ऑफ करना पड़ेगा। सर सैटरडे को फिर से क्लास है? यार आपकी पहले सैटरडे को ही होती है। उस दिन बस एक इमरजेंसी ये थी कि उस दिन पहले ही तरावी थी, जिसके लिए एक दो लोगों ने ही आना था। कई लोगों ने तो मुझे कहा था कि हम नहीं आ रहे, तो इसलिए फिर वो पोस्टपोन कर दी थी मंडे को। बाकी वो सैटरडे वाली क्लास आपकी मंडे को ही थी, लेकिन अब एज यूजुअल संडे सैटरडे को ही होगी। नहीं, सैटरडे, ट्यूसडे, थर्सडे। यार हूँ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ सिखाने लग। लाइट रूम किधर देख लिया तुमने? अच्छा ये शॉर्टकट बन गया। वैसे मैंने इधर छुपा के रखे होते हैं। नहीं, फोटोशॉप में जो लाइट रूम है वो कुछ भी नहीं है, ये लैदर सॉफ्टवेयर है। सर जी सर वली ने तो मैसेज किया कि ट्यूसडे वेडनेसडे और थर्सडे को होगी क्लास अब। यार वलीद को मैं उन्हें रोजा लग रहा है, फिर उन्हें गलती जाती, मैं उसको कहता हूँ। देखें सर हमारी क्लास कब होनी है, अब मैं ट्यूसडे आपको हो गई। खुद, जब आपको मैं खुद बता रहा हूँ कि ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे है, तो फिर वही है। ओके सर। और अल्लाह हाफिज। सर अफ्तार पार्टी जो दे दें। यार बनती ਤੁਹਾਡੀ है। सर पहले आप देना, फिर हम पहल करेंगे। अच्छा मैं दूं फिर आप पहल करोगे? पहल अगर करनी है तो पहल आप नहीं करनी। नहीं नहीं, पहले आप पहल करें ना, फिर हम करेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो सोचते हैं फिर इसके बारे में। सैटरडे को सारी में डन करें खजूरे सर। खाते हो? ठीक है सर, खजूरे खा लेंगे, आप खजूरे खिला दो। चलो फिर सोचते हैं फिर।
क्योंकि मैं तो नहीं ना खाता। ठीक है सर। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं अगली क्लास में, क्योंकि अभी तो वो सही से काम नहीं कर रहा। ओके शायद सर। ये भी वजह हो सकती है। एक और चीज, आपका जो सॉफ्टवेयर हैंग्स होते हैं या फिर लैपटॉप हैंग होता है, वो 3-4 वजह से होता है। मैं आपको बता देता हूँ। मेरा ये रश देख रहे हो, ये यहाँ पे नहीं होना चाहिए। डेस्कटॉप हमेशा साफ होना चाहिए, लेकिन मेरे पास वो इतनी चीजें आती रहती हैं, वो फिर टाइम ही नहीं मिलता। उसके बाद आपकी रिसाइकल बीन जो है वो साफ होनी चाहिए, जैसे अभी मैं साफ करने लगा हूँ। सर हमारे इतनी चीजें नहीं होती फिर भी हैंग होता है, इसकी क्या वजह है? मैंने 3 रिसाइकल बीन साफ होगी। उसके बाद आपका डाउनलोड्स और डॉक्यूमेंट्स, 3 से 4 चीजें वो होती हैं जो डिस्क सी में फॉल करती हैं। डाउनलोड्स, डेस्कटॉप, रिसाइकल बीन, 3 चीजें होगी। और चौथी चीज डेस्कटॉप। ये सारी चीजों पे जब लोड होगा तो फिर वो हैंग करता है। और मुझे लगता है ये आज मुझे साफ करना पड़ेगा। तो आपको फिर अगली क्लास में मुलाकात होती है। मैं रिकॉर्डिंग अभी आपकी प्रोवाइड कर देता हूँ। दूसरी तो वैसे किसी काम की नहीं है, पहली ही रिकॉर्डिंग है, लेकिन दोनों दे दूंगा। अल्लाह हाफिज। लाफी सर।